देश में एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किसी पूरे समुदाय को बदनाम करने की खुली छूट मिल गई है। ये सवाल आज जनता पूछ रही है। मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि ये एक सामाजिक, संवैधानिक और कानूनी विवाद भी बन चुकी है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ गुस्सा अब सड़कों तक पहुंच गया है। अलग अलग शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किए, नारे लगाए और फिल्म के टाइटल को तुरंत बदलने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का यह साफ कहना है कि पंडित या पंडित कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि एक सम्मानित धार्मिक और सामाजिक पहचान है। और उसे सीधे घूसखोरी जैसे शब्द से जोड़ने से पूरे समुदाय को भ्रष्ट और अपराधी कहीं ना कहीं साबित किया जा रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। टीजर में मनोज बाजपेयी को दिल्ली पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें सिस्टम के भीतर उनकी कथित घूसखोरी और भ्रष्ट छवि के कारण पंडित कहा जाता है। फिल्म की कहानी चाहे किसी एक किरदार तक सीमित हो या फिर कैसे भी सीमित हो, लेकिन जैसे ही इसका नाम सामने आया, लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर एक व्यक्तिगत चरित्र को दिखाने के लिए पूरे समुदाय से जुड़ा शब्द क्यों चुना गया, क्यों इस्तेमाल किया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें, टीजर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। लोगों ने नेटफ्लिक्स इंडिया और फिल्म के निर्माताओं को टैग करते हुए कहा कि अगर किसी और समुदाय या धार्मिक पहचान के साथ ऐसे शब्द जोड़े जाएं तो क्या उसे भी इसी तरीके से स्वीकार कर लिया जाएगा। कई यूजर्स ने इसे सिलेक्टिव टारगेटिंग बताया है और कहा है कि यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है, कहीं ना कहीं जहां मनोरंजन के नाम पर किसी खास पहचान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है निर्माताओं के द्वारा। लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया तक सीमित रहने वाला यह विरोध धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। कई जगहों पर लोगों ने हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किए, जिन पर लिखा था, भ्रष्ट व्यक्ति को दिखाओ, समुदाय को नहीं। घूसखोरी किसी जाति की पहचान नहीं होती, टाइटल बदलो, सम्मान बचाओ। ऐसे ऐसे पोस्टर्स लोग लेकर के उतर रहे थे। हम आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फिल्म की कहानी के खिलाफ हम नहीं है, बल्कि उसके शीर्षक के खिलाफ है, जो सीधे सीधे एक पूरे समुदाय को कलंकित करता है। मामला यही नहीं रुका। विवाद के बीच मुंबई के वकील आशुतोष दुबे ने नेटफ्लिक्स और फिल्म के निर्देशक को कानूनी नोटिस तक भेज दिया। इस नोटिस में फिल्म के शीर्षक को अपमानजनक, समुदाय विरोधी, असंवैधानिक और सामाजिक रूप से भड़काऊ बताया गया है। नोटिस में यह साफ कहा गया है कि पंडित शब्द ऐतिहासिक रूप से एक सम्मानित और बौद्धिक पहचान का प्रतीक माना जाता है, और उसे भ्रष्टाचार जैसे शब्द के साथ जोड़कर समुदाय की सामूहिक छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें, कानूनी नोटिस में यह भी कहा गया है कि घूसखोरी या भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति का अपराध हो सकता है, लेकिन उसे किसी समुदाय की पहचान बना देना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। नोटिस में फिल्म के शीर्षक को तुरंत हटाने या बदलने की मांग की गई है और चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है पूरे मामले को लेकर के। इसी बीच एक और बड़ा कदम उठाया गया। हम आपको बता दें, अधिवक्ता विनीत जिंदल ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें फिल्म की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने तक की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए यह भी बताते हैं। याचिका में यह कहा गया है कि फिल्म का शीर्षक जानबूझ करके एक विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक पहचान को भ्रष्टाचार और घूसखोरी से जोड़ता है, जिसमें पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि फिल्म निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है, और उनके अनुसार अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है, और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की कहीं ना कहीं रक्षा करता है। ऐसे में किसी एक समुदाय को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, इन अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में यह तर्क भी रखा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ता है, और ऐसे शीर्षक सामाजिक सौहार्द को कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आज इन नाम को स्वीकार कर लिया गया तो कल किसी और समुदाय के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने तक की मांग कहती है। जब तक इस विवाद का समाधान नहीं हो जाता, वो कह रहे हैं, या तो फिल्म आप रोक दीजिए या तो उसका टाइटल चेंज कर दीजिए। इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे अहम बात यह है कि नेटफ्लिक्स इंडिया और फिल्म के निर्माताओं की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ना तो टाइटल बदलने को लेकर कोई संकेत दिए जा रहे हैं, और ना ही विरोध या कानूनी कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। ये चुप्पी भी अब बहस का बहुत बड़ा
हिस्सा बन चुकी है। हम अपने दर्शकों को बता दें, फिल्म का निर्देशन रितेश शाह ने किया है और इसमें मनोज बाजपेयी के साथ साथ नुसरत बारूचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबरॉय, श्रद्धा दास, दिव्या दत्ता और कीकू शारदा जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन विवाद के चलते इसके भविष्य पर लगातार सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से उस पुरानी बहस को जिंदा कर दिया, जो बहस बहुत पुरानी थी, अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सामाजिक जिम्मेदारी। विशेषज्ञों का यह कहना है कि कला को सवाल उठाने का अधिकार है, सिस्टम की आलोचना करने का भी अधिकार है, लेकिन किसी पूरे समुदाय को एक नकारात्मक छवि में पेश करना अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे से कहीं ना कहीं बाहर हो सकता है। अब सवाल सिर्फ एक फिल्म या फिर एक टाइटल का नहीं रहा, सवाल यह है कि क्या मनोरंजन के नाम पर किसी समुदाय की पहचान को दांव पर लगाया जा सकता है? यह सवाल जनता पूछ रही है। क्या कहानी कहने के लिए ऐसे शब्दों का चयन जरूरी है जो समाज को बांट रही है? और सबसे बड़ा सवाल जो लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करेगी या यह विवाद यूं ही बढ़ता रहेगा? फिलहाल घूसखोर पंडित सड़कों से लेकर सोशल मीडिया और अदालतों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फिल्म मेकर्स क्या फैसला लेते हैं और कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाती है। खैर, एक सवाल हम दर्शकों से भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, ये जो शीर्षक दिया हुआ है, ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर एक किरदार के हिसाब से दिया गया? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।